स्टडी प्लेक्सिटी IAS। यह तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं वो दीपू चंद्र दास की तस्वीरें हैं, जो कि एक रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे बांग्लादेश में। थर्सडे को उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, भीड़ बेकाबू हो जाता है और उनकी लिंचिंग कर दी जाती है। महज एक मामूली बात पर उनकी हत्या कर दी जाती है। बांग्लादेश क्राइसिस का मुद्दा काफी भड़का हुआ है। जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह समझने के लिए यह वीडियो पूरी तरह से देखिएगा। यह जो मैप आपको दिख रहा है वो 1971 का मैप है, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा। यह ईस्ट पाकिस्तान का ही इलाका आज का बांग्लादेश है, पर आज बांग्लादेश की तस्वीर फिर से वही बनती जा रही है जो 1971 का नक्शा हुआ करता था। भारत के दोनों तरफ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप का दबदबा हुआ करता था। वही दबदबा फिर से बांग्लादेश में आज शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 में भारत की भी एक अहम भूमिका थी बांग्लादेश को आजाद करने में। जिन्ना की वही टू नेशन थ्योरी, जिसने भारत और पाकिस्तान के टुकड़े किए मजहब के नाम पर, भारत ने 1971 में इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया था बांग्लादेश को आजादी दिलाकर। हमने हमेशा से ये बतलाया है कि संस्कृति धर्म से ऊपर है और बांग्लादेश में जो हिंदू या मुस्लिम बांग्ला बोलते थे, उसकी लड़ाई के आधार पर हमने बांग्लादेश को अलग मुल्क बनाया। पर अभी का बांग्लादेश ऐसे लीडर्स के गिरफ्त में आ गया है जो कि इस्लामिस्ट रेडिकलिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है और भारत विरोधी सेंटीमेंट्स का पूरे बांग्लादेश में गूंज हो रहा है। यह तस्वीर ओस्मान हादी की है, जो कि एक रेडिकलिस्ट लीडर था बांग्लादेश का, जिसको 12 दिसंबर को गोली लगती है। 18 दिसंबर को इसकी मौत होती है और इसकी मौत पर हंगामा फूट पड़ता है। भारतीय उच्चायुक्त को निकाल फेंकने की धमकी दी जाती है। शेख हसीना को वापस करने की धमकी दी जाती है। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो कि बांग्लादेश में है, उसको तोड़ा जाता है और बांग्लादेश की जो सेकुलर इमेज थी, जिस आधार पर बांग्लादेश बना था, उसको एक आघात पहुंचाया जाता है। पर इस पूरे बांग्लादेश क्राइसिस के मुद्दे में जियोपॉलिटिक्स का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही सक्रिय नहीं है। बांग्लादेश में कुल 5 देश के एम्बेसीज लगातार सक्रिय हैं, जिसमें चाइना, यूएस, रसिया, इंडिया शामिल है। पाकिस्तान का ISI यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहा है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत बना रहा है, जिसमें से जमात सबसे प्रमुख पर है, जिसको पिछले साल बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हथियार भी लूट कर बांटे गए थे। समझिएगा कि इन सभी शक्तियों का भारत विरोधी सेंटीमेंट्स क्यों मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान के सपोर्ट से। अब इसकी मौत पर भारत को जिम्मेदार बतला दिया जाता है और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का प्रोपेगेंडा पूरे विश्व में फैला दिया जाता है। कल्चरल इंपीरियलिज्म थोपने का भारत पर दबाव बनाया जाता है और कहा जाता है कि भारत विरोधी सेंटीमेंट्स का इस्तेमाल करके ही बांग्लादेश में जो 2026 के फरवरी में इलेक्शन है, उस इलेक्शन को जीतने की तैयारी बुनी जा रही है। बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। ऐसे लीडर्स इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स को बांटने पर तुल गए हैं। उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश मैप का प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसमें उन्होंने 7 सिस्टर्स को अलग बतलाया। याद करिए मोहम्मद यूनुस का वह डायलॉग, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वी स्टेट्स यानी नॉर्थ ईस्ट को कैसे भारत से अलग बतलाया जा सकता है। भारत सरकार पिछले दिनों से चुप बैठी है, लेकिन भारत सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव भी है कि कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेने का, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है और इस पर इसका असर दिख सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 पॉइंट्स जो कि भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए और भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। उसमें से पहला पॉइंट है, आप मैप पर देख रहे होंगे कि भारत के 5 स्टेट्स बांग्लादेश से बॉर्डर साझा करते हैं, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और भारत करीब 4096 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है इनस्टेबिलिटी का, क्योंकि बांग्लादेश में अगर कुछ भारत विरोधी सेंटीमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव रेफ्यूजीज के फॉर्म में, इन्फ्लेटेटर्स के फॉर्म में दिख सकता है, जो भारत में प्रवेश कर सकते हैं।
हमारा दूसरा पॉइंट भी भारत के रीजनल कनेक्टिविटी से जुड़ा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशंस पर है। अगर बांग्लादेश में इलेक्शन में जो भी गवर्नमेंट जीत कर आती है उसके साथ भारत के क्या रिश्ते रहेंगे, और क्या भारत भी इलेक्शन तक यही चीज अपने दिमाग में लेकर बैठा है। इसलिए भारत का अभी तक कोई वैसा कठोर जवाब देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि भारत के एम्बेसीज या उच्चायुक्त पर हमला भारत की सोवरेनिटी पर ही हमले जैसा है। यहीं पर हमारा तीसरा पॉइंट यही आ जाता है कि अगर ऐसे लीडर्स भारत के उच्चायुक्त पर हमला करते हैं तो भारत कितना मजबूती से इसका जवाब देने पर सक्षम है। और यही नहीं, अपने डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट जो बांग्लादेश में स्थित हैं, उनकी जान बचाना भी भारत का कर्तव्य बनता है। हमारा चौथा पॉइंट है कि इंक्रीजिंग थ्रेट्स फ्रॉम सच राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इन बांग्लादेश। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बांग्लादेश प्री हसीना शेख एरा में पहुंच गया है। जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी पूरी की पूरी तरह बांग्लादेश में अराजकता फैल चुका है। धर्म के नाम पर जो बांग्लादेश की एक छवि हुई करती थी कभी सेकुलर की, अब धीरे धीरे इस्लामिस्ट में चेंज होता जा रहा है। और हमारा पांचवा पॉइंट है चेंज इन जियोपॉलिटिक्स विथ इंडिया। बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान लगातार वहां पर अपने मिनिस्टर्स भेज रहा है, जिससे पाकिस्तान का पूरा एक तरह का कब्जा दिख रहा है बांग्लादेश के सेंटिमेंट्स पर। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, यूएस और चाइना ने भी बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत किए हैं, जो कि मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी जियोपॉलिटिक्स में भारत को यह सब चीजें देखनी चाहिए। कौन देश बांग्लादेश के करीब होता जा रहा है। हिंदुस्तान में भी अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं और भारत सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका कोई डिसीजन लेने से पहले कोई भी समुदाय के प्रति नफरत नहीं फैले। इसलिए दिल्ली शुड बी वेरी केयरफुल टू नॉट टेक एनी साइड्स इन दिस मैटर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू पर, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उन पर हमला हो रहा है तो भारत चुपचाप बैठा रहे। वहीं पर बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए जो प्रोपेगेंडा वो तैयार कर रहे हैं, भारत विरोधी सेंटिमेंट्स जो पैदा कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में मजहब के नाम पर, धर्म और संप्रदाय के नाम पर देश को कितना जलाएगा। कहीं बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा नहीं हो जाए, इसलिए बांग्लादेश नीड सोशल हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज द नीड ऑफ आवर फॉर बांग्लादेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बतलाएं कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।